साथ साथ सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलूट है, जो कुर्बानी आपने दी और पूरा पाकिस्तान इस पर आपको सलाम पेश करता है। जब 14 मई को आपका सफ़र शुरू हुआ और गज़ा से 200 नॉटिकल माइल दूर बैनुल अक़वामी समंदर में इसराइली फ़ौज ने अचानक आपके जहाज़ को घेरा, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? हमला कैसे हुआ? हम 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थे गज़ा से हुँ। और इंटरनेशनल वाटर्स की हुदूद में थे जहाँ पे इन्होंने हमें इल्लीगली किडनैप किया और जो है तकरीबन 2 से 3 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हमें प्रिज़न शिप और एक वॉरशिप नज़र आ रहा था। हुँ। वॉरशिप के अंदर नेतन्याहू जो है वो खुद इस ऑपरेशन को, इस मिशन को लीड कर रहे थे और मैं अच्छा। आपको बताता चलूँ हमारा मिशन जो था वो ब्लॉकेड इल्लीगल ब्लॉकेड जो है, सीज जो है गज़ा के अंदर, हुँ। उसको ख़त्म करना था और जी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसफुल तरीके से ये एक मिशन जो था वो नॉन वायलेंट पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी हमारी वो गज़ा पहुँचानी थी और पीसफुल तरीके से वापस आना था। हमारी कश्तियों पे सफ़ेद झंडे और मुल्कों के झंडे भी लगे हुए थे। ठीक। हुँ। लेकिन इन्होंने हमें 4 दिन तक टॉर्चर किया। हुँ। 2 रातें हमने जो है वो प्रिज़न शिप में गुज़ारी, तीसरी रात जो है हमने जेल में गुज़ारी। हुँ। प्रिज़न शिप में जो है ये हम हमारे साथ जो सलूक करते थे, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी होने के नाते जो है वो पासपोर्ट हाथ में था तो उन्होंने सबसे पहले तो नील डाउन करवा दिया मुझे। 2 घंटे तक अच्छा। नील डाउन करा के रखा, मेरे बोट के जितने भी मेंबर्स थे, उन सबको ये लोग टॉर्चर करके अंदर ले गए। हुँ। 2 घंटे बाद फिर मुझे टॉर्चर किया गया और फिर मुझे जो है प्रिज़न शिप में डाला गया। हम लोग 101 प्रिज़न शिप में 180 बंदे थे हुँ। और हुँ। 40 फीट का कंटेनर जो होता है, उसके अंदर 60 बंदे हम सोते थे। टोटल 3 कंटेनर सोने के लिए थे, 1 टॉर्चर के लिए था। हुँ। उससे भी ये अच्छा। लोग हम तकरीबन 4 दिन तक भूख हड़ताल पे थे और इसमें कई यूरोपियन ममालिक के लोग भी थे जो भूख हड़ताल कर रहे थे, जो मुस्लिम भी नहीं थे और हुँ। वो इस कॉज़ के लिए आए थे। ये जो मिशन है, ये जो अलमिया है, ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बना है, ये पूरी दुनिया का, ये दुनिया का। ह्यूमैनिटी का बेशक। एक इश्यू हुँ। बन चुका है, जिस पे जी। पूरी दुनिया आवाज़ उठाना चाहती है। हुँ। हुँ। और हमें चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि हम और ज़्यादा मज़बूत तरीके से आवाज़ उठाएँ इस इश्यू के लिए, इस बिल्कुल। जेनोसाइड को हुँ। ख़त्म करने के लिए। हुँ। 4 दिन तक ये हमें टॉर्चर करते रहे, ये हम पे स्टन ग्रेनेड फायर करते थे ताकि हम सो ना सकें। हुँ। उसकी आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि कोई धमाका हुआ है। जी। हुँ। ये हमें इतना हरासा करते थे, इतना टॉर्चर करते थे, हम हिम्मत हार चुके थे अपनी। हुँ। हुँ। हमें जब रात को अपने साथियों की चीखों की आवाज़ आती थी, जो टॉर्चर कंटेनर है उससे, हुँ। वो हमसे नहीं सहा जाता था, सब खामोशी हो चुकी होती थी और हुँ। फिर कुछ साथी जो हमें मिलते थे, वो बेहोशी की हालत में मिलते थे, जिनको हम लेके आते थे हुँ। और एक कंटेनर के अंदर उनकी जो है वो मेडिकल एड का कोई सामान नहीं था हमारे पास, प्लास्टिक की बोतलें और डबल रोटी बन होते थे, उनसे लेसेस जूतों की लेसेस से इनको बाँधते थे ताकि उनका दर्द कम हो। लेकिन इस तरह का रवैया कोई हुँ। जानवरों के साथ भी नहीं करता, जो इन्होंने एक पीसफुल मिशन वाले जो हुँ। लोग थे उनके साथ अपनाया है। बिल्कुल साद हमें इनसे इंसानी रवैये की तवक्को भी नहीं है और जिस तरह से इनके मसाले में पूरी दुनिया उनको देख चुकी है और पुरअमन मतलब खुराक पहुंचाने के लिए मजलूमों तक जो ये काफिला था उसके साथ जो सलूक किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। साद हमें ये बताइएगा ताकि दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल का जो चेहरा है वो हम दिखा सकें। इनका जो गलाजत है नेतन्याहू की ख़ास तौर पर वो दुनिया के सामने रख सकें कि किस किस्म का तशद्दुद किया गया और किस तरह से जो लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया उनको कैसे डील किया गया? सबसे पहले जो है वो ज़ोडिएक बोट आई थी हमारे पास और हुँ। उन्होंने हैंड्स अप करवा दिया, सारी तलाशी ली हमसे। उसके बाद जो है वो 1 से डेढ़ घंटे बाद हमें प्रिज़न शिप में लेके गए। हमारी हुँ। दूसरी बोट थी जो इंटरसेप्ट की पूरे काफ़िले में। हुँ। ठीक। उसके बाद जो है वहाँ पे इन्होंने नील डाउन करा दिया, हुँ। वहीं से टॉर्चर शुरू किया इन्होंने, पीठ पे लातें मारते थे, मुक्के मारते थे और जो है उसके बाद इन्होंने टेज़ भी करना शुरू कर दिया था लोगों को, टेज़ करंट मारते थे लोगों को। हुँ। हमारी कश्ती में टोटल 180 लोग थे जिसमें से 35 लोगों को जो है वो माइनर मेजर फ्रैक्चर्स थे, 5 लोगों को हेड इंजरीज़ आईं और हुँ। 180 लोगों में 12 लोगों के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है हमारी कश्ती में ओह! सिर्फ़। ओह! उसके अलावा जो है 3 मेजर इंजरीज़ थी जिसमें से एक बंदे के 2 दाँत टूट गए, एक की आँख ज़ाया होने का खदशा है और एक के हुँ। कान के पर्दे का खदशा है। हुँ। और बाकी 3 लोगों के इन्होंने
कोई अननोन सब्सटेंस से इंजेक्ट किया है, वो अभी तक नहीं पता कि किस चीज़ से इंजेक्ट किया है, क्या है, क्या नहीं है। और ये लोग हमें रात में सोने नहीं देते थे। अपनी रायट फ़ोर्स होती है, जो हंगामे होते हैं, जब फ़ोर्स आती है, प्लास्टिक की शील्ड्स लेके आते थे और इस तरह से रवैया अपनाया हुआ था जैसे कि हम कोई दहशतगर्द हैं। उफ, उफ, और मुझे नहीं समझ आता कि क्यों था इस तरह की हरकतें क्यों थी? हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एड देना था। ये लोग बिल्कुल, हमें बिल्कुल पकड़ के साद हमारी एड लेके सिर्फ़ हमें वापस मकसद ये था कि पुरअमन तरीके से बच्चों तक एड पहुँच सके, खुराक पहुँच सके और उसको भी ये निशाना बनाते हैं। इंसानी हुकूक के लंबरदार हैं, लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं और जिस तरह से आपने भी पूरे टॉर्चर की मंज़रकशी की है, ये सुनकर वाक़ई दिल दहल जाता है, हाथ पैर काँपना शुरू हो जाते हैं और ये आवाज़ें तो बहुत उठ रही हैं एहतजाज की या नारेबाज़ी तो की जा रही है। आपको लगता है कि कुछ असर होगा, कोई दबाव बढ़ेगा बैनुल-अक़वामी तौर पर और इनको कोई इसराइल को कोई लगाम डाल सकेगा? देखिए, यूरोपियन हमारे फ्लोटिला के जाने से एक फ़ायदा ये हुआ इस दफ़ा कि यूरोपियन यूनियन में पहली दफ़ा आवाज़ें उठना शुरू हुई और यूरोपियन यूनियन जो है वो सोच भी रही है कि हम इज़राइल के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाएँ हाँ, और ये एक बहुत ही पॉज़िटिव एक्ट हम्म होगा यूरोपियन यूनियन का इस दुनिया के लिए, इस पूरी फ़लस्तीन और पूरी दुनिया के लिए, ताकि इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएँ, इनको जो है वो इस मुल्क से बाहर निकाला जाए। जो लीडरशिप है इनकी, वो हुँ, बहुत गंदी है। हम्म इवन के इज़राइल के अंदर भी हमारे हक में जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट किसी को नहीं सुनती, किसी को नहीं समझती। हुँ, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिसमें जो है हमारी जीत होगी, फ़लस्तीनियों की जीत होगी और इस दुनिया की जीत होगी। इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि फ़लस्तीनियों की जीत हो और अमन की जीत हो। बहुत शुक्रिया साद साहब आपके वक़्त